जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। इस वीडियो में हम अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉयड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक कवर करेंगे अबाउट 2020 एक्सेल 5, मिशन लूसी, ट्रोजन्स ऑफ अदर प्लैनेट्स एंड ट्रोजन मून्स। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। द ट्रोजन एस्टेरॉयड आर द एस्टेरॉयड दैट शेयर ए कॉमन ऑर्बिट विथ ए प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि ट्रोजन क्षुद्र ग्रह वह क्षुद्र ग्रह है जो सौरमंडल में एक ग्रह के साथ एक सामान्य कक्षा साझा करते हैं। क्या करते हैं? एक कॉमन ऑर्बिट को शेयर करते हैं। किसके साथ? प्लेनेट के साथ। ठीक है, कॉमन ऑर्बिट को वो शेयर करते हैं सोलर सिस्टम में प्लेनेट के साथ। These rocks circle the same star as that of the planet in the same path। यानी कि वे चट्टान उसी तारे का चक्कर लगाते हैं जिस रास्ते से वह ग्रह है। ठीक है, किस पे वो चक्कर लगाते हैं? जिस रास्ते से वो ग्रह है। ठीक है। So far only one Trojan asteroid was known to revolve the Earth's orbit। अभी तक केवल एक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जाना जाता है। यानी कि सिर्फ एक ही एस्ट्रॉयड है जो क्या किया जाता है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उस पर चक्कर लगाने में उसको पता किया गया कि वो क्या करता है, अर्थ के ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। इट वाज कल्ड 2010 TK7। इसे 2010 TK7 कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? 2010 TK7। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड अनदर ट्रोजन एस्ट्रॉयड रिवॉल्विंग इन द अर्थ एस्ट्रॉयड। यानी कि हाल ही में खगोलविदों ने एक और ट्रोजन क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए पाया। उन्होंने क्या किया है? अनदर फाउंड अनदर ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ठीक है, जो क्या कर रही है? अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। कहाँ पे रिवॉल्व कर रही है? तो अर्थ के ऑर्बिट में। इट हैज बीन नेम्ड 2020 एक्सेल 5। इसे 2020 एक्सेल 5 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? 2020 का नाम दिया गया है। With this discovery, the astronomers have concluded that there are a lot more Earth Trojan asteroids। इस खोज के साथ खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि बहुत अधिक पृथ्वी ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। यानी कि जो जो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले और भी सारे ट्रोजन एस्ट्रॉयड हैं जो क्या करते हैं? अर्थ के ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अबाउट 2020 एक्सेल 5। यानी कि जो हाल ही में जिसको अभी खोजा गया है एस्ट्रॉयड को, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द 2020 एक्सेल 5 Earth Trojan asteroid was spotted using the Pan Star, a survey telescope located in हवेली। यानी कि जो 2020 एक्सेल 5 ट्रोजन है, इसको जो हवाई में स्थित, कहाँ पे है? हवाई में स्थित पैन स्टार 1 सर्वेक्षण दूरबीन का उपयोग करते हुए देखा गया है। हवाई, ठीक है, हवाई में स्थित क्या है? एक टेलीस्कोप है। ठीक है, जिसका नाम है पैन स्टार। ठीक है, पैन स्टार 1। इस सर्वे टेलीस्कोप है जिसकी सहायता से एक्सेल 5 2020 अर्थ ट्रोजन को स्पॉट किया गया है। ठीक है, द एस्ट्रॉयड हैज बीन एडेड टू द माइनर प्लेनेट सेंटर डेटाबेस ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि क्षुद्र ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के लघु ग्रह केंद्र डेटाबेस में जोड़ा गया। कहाँ पे इसको जोड़ा गया? माइनर प्लेनेट सेंटर के डेटाबेस में इसको क्या किया गया? एडिट किया गया, यानी कि इसको जोड़ा गया। द एस्ट्रॉयड ऑर्बिट L4। L4 इज द फोर्थ अर्थ सन लैग्रांज पॉइंट। जो एस्ट्रॉयड ऑर्बिट यानी कि L4 है, एस्ट्रॉयड का जो ऑर्बिट है वो क्या है? फोर्थ अर्थ सन लिग्राज पॉइंट है। जो अर्थ और सन का लिग्राज पॉइंट क्या है? वो फोर्थ लिग्राज पॉइंट है। ठीक है, लिग्राज पॉइंट इज ग्रेविटेशनली बैलेंस्ड रीजन अराउंड द सन एंड द स्टार। जो लिग्रांज बिंदु है वो सूर्य और तारों के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से संतुलित क्षेत्र है। क्या वो बैलेंस्ड रीजन है? किसके दृष्टि से? सन और स्टार के दृष्टि से। ठीक है, वो क्या है? बैलेंस्ड रीजन है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन लूसी। मिशन लूसी के बारे में हम बात करते हैं। इट इज ए नासा मिशन। ये क्या है? नासा का मिशन है। ठीक है, मिशन है, नासा का मिशन है टू एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड। यानी कि बृहस्पति ग्रह को क्या करने के, जो बृहस्पति के ट्रोजन एस्ट्रॉयड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, किसके? जुपिटर एस्ट्रॉयड्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक नासा का मिशन बनाया गया है। ठीक है, कौन सा मिशन? तो मिशन लूसी। द मिशन विल अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द एस्ट्रॉयड स्वैम। मिशन क्या करेगी? क्षुद्र ग्रहों के झुंड की संरचना को समझेगा, जो उसका कंपोजिशन है। ठीक है, उसको क्या करने का, उसको अंडरस्टैंड करेगी ये मिशन, समझेगी। ठीक है,
इट विल फाइंड आउट मास एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, यह सामग्री के द्रव्यमान और घनत्व का पता लगाएगा। क्या करेगा? मास और डेंसिटी का पता लगाएगा। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको डेंसिटी बोलते हैं, तो रो से डिनोट। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, it will help scientists to understand the origin and evolution of this asteroid. The mission is to work for 12 years. इससे वैज्ञानिकों को इन क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद मिलेगी। मिशन 12 साल तक काम करना है। मिशन को कितना साल तक काम करना है? तो 12 साल तक काम करने का। और ये क्या करेगी? इट विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन, यानी कि उसके ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने में ये हेल्प करेगी। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रोजन्स ऑफ अदर प्लेनेट्स, यानी कि दूसरे ग्रहों के ट्रोजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एनी सेलेस्टियल बॉडी दैट इज फॉलोइंग द ऑर्बिट ऑफ अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज रेफर्ड एज ट्रोजन, यानी कि कोई भी खगोलीय पिंड जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की कक्षा का अनुसरण कर रहा है उसे ट्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे ट्रोजन्स कहते हैं। तो किसे ट्रोजन्स कहते हैं? मतलब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब यानी कि जो खगोलीय पिंड है, जो क्या कर रही है? फॉलो कर रही है ऑर्बिट ऑफ अनदर सेलेस्टियल बॉडी। किसको फॉलो कर रही है? किसी अनदर सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट को अगर वो फॉलो कर रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोजन्स बोलते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वो क्षुद्र ग्रह ही हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी एस्ट्रॉइड, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो क्या एस्ट्रॉइड ही हो। ठीक है, वो बस उसको ऑर्बिट को फॉलो करना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रोजन्स बोलेंगे। तो मैक्सिमम क्या होता है? एस्ट्रॉइड ही होते हैं जो किसी अनदर सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, जुपिटर हैज मोर देन 1 मिलियन ट्रोजन्स। देख लीजिए, जो बृहस्पति है, जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर, जिसके पास कितना है? मोर देन 1 मिलियन ट्रोजन्स, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा ट्रोजन्स है। ठीक है, मार्स है ओनली 9 ट्रोजन्स, और जो मार्स है उसके पास कितना है? सिर्फ 9 ट्रोजन्स है। यूरेनस है 2, और जो यूरेनस है उसके पास 2 है। नेपच्यून्स के पास 28 है, और अर्थ के पास 2 है। ठीक है, देख लीजिए, जुपिटर के पास 1 मिलियन है। डेटा देख रहे हैं कितना का गैप है? जुपिटर के पास 1 मिलियन, मार्स के पास सिर्फ 9 है, और यूरेनस के पास 2 है, नेपच्यून के पास 28 है, और पृथ्वी के पास 2 है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रोजन्स मून। मून्स, यानी कि मून्स का जो ट्रोजन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द सेम कंसेप्ट ऑफ ट्रोजन्स ऑकर्स इन मून एज वेल, और यही कंसेप्ट क्या होता है? ये अवधारणा चंद्रमाओं में भी होता है। ठीक है, ट्रोजन का। Here, the primary celestial body is the planet and secondary is one of its moon. यह प्राथमिक खगोलीय पिंड ग्रह है और द्वितीय इसके चंद्रमा में से एक है। वो क्या है? चंद्रमाएं है। ठीक है, इट्स मून है, और पहला क्या है? प्लेनेट है। क्या समझ गए? द सेटर्न है ट्रोजन मून। क्या है? जो शनि के ट्रोजन चंद्रमा है। शनि के मतलब ट्रोजन्स क्या है? मून्स है। ट्रोजन मून्स, जैसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड होता है वैसे ट्रोजन मून्स भी होता है। ठीक है, तो सेटर्न है यानी कि शनि ग्रह, उसके पास क्या है? ट्रोजन मून्स है। द ट्रोजन्स ऑफ टेथिस आर टेस्टो एंड क्लैप्सो, और जो टेथिस है उसके ट्रोजन्स कौन कौन से? तो टेलेस्टो है और कैप्लिस्पो है। क्या है? कैप्लिप्सो। ठीक है, किसके? टेथिस के ट्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रोजन्स ऑफ डायोन आर हेलेन एंड पोलिडियोस, और जो डायोन के ट्रोजन्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है? हेलेन है और पोलिडियोसिस है। कौन सा है? हेलेन और पोलिडियोसिस है। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।